अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये थी 4th रोज़े की सहरी। तो मैं आपको बाहर अंधेरा दिखा रही हूँ कि कितना अंधेरा है और टाइम हो रहा था 3:30। मैं उठ चुकी थी सहरी के लिए और ये मैं रूम अपना बेडरूम खोल रही हूँ और बेडरूम में दिखा रही हूँ कि कितना टाइम हुआ है, देखिए। और यहाँ मैं आके ये देखिए, आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ कि देखिए, जबकि 3:25 हुआ था। मैं पहले उठ गई थी, फिर मैंने पुलाव रात में बनाया था तो वो गर्म करने को रख दिया था सहरी के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और ये गर्म करने दूध रख दिया था, क्योंकि फिर वो साथ में ही, मतलब जिसको दूध पीना होता है वो दूध पी लेता है और जिसको चाय, वैसे चाय तो हम दोनों ही पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। दूध कभी कभी ही होता है। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी और फिर यहाँ पे मैंने सबके लिए मैं इकट्ठे ही चाय बना लेती हूँ, बच्चों के लिए भी। बच्चे कभी कभी उठ जाते हैं सहरी में तो पी लेते हैं, नहीं उठते हैं तो सुबह में फिर बार बार कहाँ बनाएंगे। वैसे भी बच्चे ठंडी चाय ही पीते हैं तो उनको थोड़ा सा ओवन में गर्म करके दे देते हैं। और यहाँ पे मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय आ चुकी है। ये पुलाव मैंने रख दिया, बस ये मेरी सहरी है आज की। और यहाँ पे फिर सहरी होते ही मैंने बर्तन वॉश किए थे। ये देखिए इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो मैंने बर्तन वॉश किया। उसके बाद मैंने पूरे किचन को नीट एंड क्लीन किया। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है। हाँ, ये कोने में थोड़ा मैस है, मैस नहीं है, वो जैसे चना और मटर आए हुए हैं एक्स्ट्रा जो सामान है, तो फिर ऐसे ही रमज़ान में डाल दिया जाता है क्योंकि डेली बनाना होता है। फिर ये 4:30 हो चुका था तो मतलब 5 बजे तक अज़ान होती है, तो उसमें उसके बीच में मैं जो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ और नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मतलब कुरान पाक, नमाज़, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह आमना का एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के लिए उठना होता था 8 बजे तक, तो ऐसे हमारा रूटीन चल रहा था। आज तो खैर आमना का एग्ज़ाम लास्ट हो चुका था। फिर यहाँ पे मैं बना रही थी, ये शाम का टाइम था, मैं यहाँ पे इफ्तारी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मीठा ब्रेड। उसके लिए मैंने ये नारियल निकाली है और यहाँ पे मैं ब्रेड फ्राई कर रही थी। और अभी मैं इफ़्तार करके बैठी हूँ, तो वॉइस ओवर में थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है तो फिर हेलो गाइस। गलम खा लो। आप बता दो, मैं ऐसे उठा ले खा दो। मम्मा ये वाले दे दो। तो रुक जा, भी दे दूँगी। हाँ तो यहाँ पे आपने इब्राहिम की बातें सुनी ना। जब भी मैं बनाने बैठती हूँ इफ्तार तो इब्राहिम ऐसे ही आ जाते हैं, मुझे ये भी दे दो मम्मा, मुझे वो भी चाहिए, आप क्या बना रही हैं, बस यही उनके क्वेश्चन रहते हैं और बस उनको ये होता है कि मुझे दे दो। तो यहाँ पे ये देखिए इब्राहिम खा भी रहे हैं और मेरे बन भी चुका है सब कुछ। तो फिर यहाँ इब्राहिम की शरारतें देखिए, इब्राहिम बहुत शरारत करने लगे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और जवाब बातें बहुत ज़्यादा। और बस जहाँ कोई मोबाइल लगाए बस हाँ हेलो गाइस उनका शुरू हो जाता है। यहाँ पे मेरे बन चुके हैं ये मीठे ब्रेड और वो मैंने यहाँ पे सब कुछ बना लिया है। और आज 4th रमज़ान था, मतलब 4th रमज़ान भी हो गया है। ऐसे ही सारे रमज़ान चले जा रहे हैं बहुत जल्दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सच में बस आँख खुलती है फिर बस शाम हो जाती है, ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ रहे थे नमाज़, वो तस्बीह पढ़े थे, नमाज़ पढ़ चुके थे माशाल्लाह। मेरी दोनों बच्चे नमाज़ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पूरी नमाज़ आती है। मेरे इब्राहिम को भी अच्छे से जो है नियत करना भी आता है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके मेरे दोनों बच्चों के लिए आप लोग दुआ करिएगा। और यहाँ पे जो है मैं अपनी पूरियाँ बनाने लगी थी। यहाँ पे मेरी पूरियाँ मैं बेल रही थी। और आप लोग पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करिएगा और फ़लस्तीन में जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए भी दुआ करिएगा कि वहाँ का हाल भी सही हो जाए और हमारी मस्जिद अक्सा वो आज़ाद हो जाए। और यहाँ पे आमना हमारी वो लगाने लगी है, इफ्तार का टाइम हो गया है। इब्राहिम को तो बस बातें आती हैं, देखो हेलो गाइस, इससे भी अपने पापड़ से भी हेलो गाइस कर रहे हैं। और हमारी आमना बहुत काम मेरा करवाती है। मेरी आमना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब मेरा साथ देती रहती है। और लड़कियां बेटियां होती भी ऐसी हैं। और मेरा किचन थोड़ा मैस है इस टाइम पे, तो आप लोग वो करिएगा। ये 5th सहरी है। यहाँ पे मैंने कबाब अपने निकाल लिए, कबाब पूरी रात में बनाई थी तो वो मैंने सुबह सहरी टाइम में निकाल लिया। और यहाँ पे मैं अदरक जो है कूट रही थी चाय में डालने के लिए, मगर इतनी नींद में थी कि अदरक भी नहीं कूट रही थी, आँख खुली ही नहीं रही थी बट जैसे तैसे मैंने चाय बनाई और वहीं काम अपने किए। फिर यही सब होते ही हैं सहरी में बस। और ये हो चुका था फिर मेरे कुरान पाक पढ़ने का टाइम। और आज मेरी कुरान मुकम्मल होनी थी तो इसलिए मैं सुबह सुबह दिखा रही हूँ कि मेरी आज कुरान पाक एक मुकम्मल हो गई है। आज 5th रमज़ान है और फिर शाम में मैंने नई शुरू कर दी है, तो मेरी एक मुकम्मल हो चुकी है, दूसरी मैंने स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह। और यहाँ पे
मैं बना रही थी सेमी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी तो मैं इफ़्तार बनाने आई ही थी, तो मैंने कहा पहले बच्चों को कुछ खिला देती हूँ फिर अपना बनाना स्टार्ट करती हूँ, वरना इब्राहिम तो वैसे भी पीछे ही खड़े रहते हैं, तो मैंने कहा पहले उनको दे देती हूँ। और उनकी बातें आगे सुनिएगा कैसा वो बातें करते हैं कि मुझे खाना नहीं है, मुझे सेमियाँ बेचना है। और सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को ही होती है रमज़ान की, क्योंकि वो सब देखते हैं नई नई चीज़ें बन रही हैं और सब कुछ हो रहा है घर में, तो उनको कुछ नयापन लगता है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बेचेंगे, खाएंगे थोड़ा ना। जब बेचेंगे, हाँ बेचेंगे, कैसे मिलेंगे, बेचेंगे। बेचेगा तो कैसे? ऐसे जल्दी तो नहीं मिलते हैं। बनिए बच्चा बनिए बनता है। ओए कहने की बातें हैं। आ तो हटो इब्राहिम, तुम हट जाओ यार, वरना छींटे पड़ेंगी। ये क्या सुना ना आप सबने इब्राहिम की बातें ऐसे ही रहती हैं, दिन भर बातें बहुत होती हैं। ऐसे ही मैं भी छोटी थी तो मैं कहती थी मैं रोज़े में खाना नो खाता हूँ, क्योंकि इतनी इफ़्तार से पेट ही भर जाता है, खाना कौन खाता था। और उस दिन मेरे डैडी ने सबको बता दिया, मेरे बच्चों को और हस्बैंड के सामने ही, मतलब कॉल की थी तो ये घर पे ही थे, सब ने सुना, सब बहुत हँसे और बाद में मुझे बहुत चिढ़ाया। अभी तक मेरा इब्राहिम भी मुझे चिढ़ाता है, मैं रोज़े में खाना नो खाता हूँ और मैं क्या कहूँ। मैंने कहा भी डैडी को बताना नहीं चाहिए था, बट ये लोग बहुत खुश हुए कि अच्छा नाना ने बता दिया हमको। बस ऐसे ही बातें बचपन की होती हैं, तो थोड़ा अब मतलब थोड़ा वैसा लगता है कि हाँ हम लोगों ने ये सब बताओ कर रखा है, और जब बच्चे करते तो हम लोगों को बहुत हंसी आती है कि हाँ ये लोग ऐसा कर। यहाँ पे मैं अपनी कटोरी चाट बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, अच्छी बन रही थी, सब मुझसे अच्छी बन जाती हैं, कोई कोई फैल जाती, जैसे शायद ये वाली एक फैल गई थी, वो भी इस वजह से क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में निकाल दिया था वो ग्लास से। पहले मैं कटोरी से बनाती थी कटोरी चाट, बट कटोरी में ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, वो कटोरी बहुत गर्म हो जाती है तो उसमें फिर चिपकाते नहीं बनता। यहाँ पे ग्लास से जब मैंने बनाना शुरू किया तो पूरा गर्म नहीं होता है और बहुत अच्छी बन जाती है। और फिर यहाँ पे मैं मैंगो शेक के लिए मैंगो कट कर रही थी, क्योंकि हो रहा था बिल्कुल अफ्तार का टाइम और मुझे असर की नमाज़ भी पढ़ रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस बना रही थी। और अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इशा का टाइम हो रहा है, शायद अज़ान होने भी वाली है। मैं वज़ू करके बैठी हूँ, बस मुझे ये है कि नमाज़ पढ़ना है। और इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गए हैं, आज 5th भी हो गया, कल 6 रमज़ान है, मतलब छठा रोज़ा है कल। और यहाँ पे मैं मैंगो शेक भी बना रही हूँ। ऐसे ही सारी रमज़ान लग रहा है चले जाएंगे बहुत जल्दी ही, और बहुत अच्छा लगता है मुझे रमज़ान और ईद। सबसे अच्छा त्यौहार मुझे 2 ही लगते हैं, रोज़े और ईद। और यहाँ पे मैंने इसमें दूध डाल दिया, मैंगो शेक में चीनी डाला और बस इसको ग्राइंड कर लिया। और ये लास्ट मेरी प्रिपरेशन थी, मुझे ऐसे सबको नमक देना डाला था जाता है जैसे इफ्तार। और ऐसे आएंगे आज। एक ही चीज़ है बस, आज जो बाद में सजाना तुम उठा उठा के लाओ पहले। उसमें सजाती वाली प्लेट में इतने कहाँ आ जाएंगे। देखो देखो हमने एक चोर को पकड़ा है। अरे दुपट्टा तो बांध नहीं भूल गए, तुम ऐसे को पकड़ा, एक चोर मेरे घर लाया है, एक चोर। और आज मेरे हस्बैंड ने इफ्तार की थी वहीं शॉप पे अपनी, तो फिर हम लोग अकेले ही थे, बस बच्चे और मैं। कल भी हम लोग अकेले ही थे, हम लोगों ने अकेले ही इफ्तार की थी। और हम कम लोग हैं तो कम लोग ही इफ्तार करते हैं, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ढेर लोगों में मज़ा आता। फिर ये बज रहा था, बिल्कुल टाइम हो रहा था इफ्तार का, सब कुछ हो चुका था, तो आमना वहाँ से हाय हेलो कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे सब लगा दिया था, बच्चे बैठ गए थे। मैंने सोचा लो मैं अपनी कुरान पाक शुरू कर दूँ। सुबह मेरी एक मुकम्मल हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी है अपनी कुरान पाक की, अलिफ लाम मीम के सिपारे से। ये देखिए मैं पढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह ये भी जल्द ही मुकम्मल हो जाएगी, 5 दिन में ये भी मुकम्मल कर लूँगी मैं इंशाल्लाह सोच के तो रखा है, आगे अल्लाह मालिक। फिर यहाँ पे हम लोग की इफ्तार हो गई, ये मैंगो शेक और ये फ्रूट्स थे सब कुछ, और यहाँ बच्चे दुआ मांग रहे हैं। नमाज का टाइम करने नहीं, अब आखिरी में तुम ही लोग
हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। क्यों ये सोफे ओके, अच्छे नहीं लग रहे अल्लाह थे? हाफिज़। अब हो रहा है नमाज का टाइम, तो मैं पढ़ने जा रही हूँ ईशा की नमाज, और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। क्या देखो, दो लोग